अगला सवाल है छठे सवाल का ही सी नंबर का सवाल है, जिसमें ये डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ हमें x का मान ज्ञात करना है। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि ये जो रेखा है वो सरल रेखा है, सीधी रेखा है, और यदि किसी सरल रेखा पर कोई बिंदु है और इस बिंदु पर जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का होता है, इसी नियम के आधार पर हम यहाँ पे इस कोण को ज्ञात करेंगे। देखो ये सीधी रेखा है और ये कोण 70 डिग्री है, और इसको पूरे को बनाएंगे तो ये पूरा 180 डिग्री का होगा। अगर 180 में से 70 घटा दें तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। यहाँ पे ये पूरी रेखा सीधी रेखा है, तो यहाँ ये पूरा कोण भी 180 डिग्री का बनेगा, जिसमें से ये कोण 60 डिग्री का है, तो इधर शेष बचा हुआ कोण 120 डिग्री का होगा। देखिए सरल रेखा है, 120 और 60 180, ये एक सरल कोण बन गया। इधर देखें तो 110 और 70 180, ये एक सरल कोण बन गया। तो अब हमारे पास ये जो पंचभुज बन रहा है, इसके पांचों कोणों का योग हमें देखना होगा। सबसे पहले हमें पंचभुज के पांचों अंतः कोणों का योग पता करना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पंचभुज के पांचों अंतः कोणों का योग, पांचों अंतः कोणों का योग। सूत्र होता है n-2 कोष्टक के अंदर और गुणा 180। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या, क्योंकि ये पंचभुज है तो भुजाओं की संख्या 5 है, यानी n का मान है 5। ये मान हम सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोष्टक 5 - 2 कोष्टक बंद गुणा 180 डिग्री। 5 में से 2 घटा दीजिए, बचेंगे कितने 3 को 180 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। यानी इस पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होगा 540। तो यहाँ लिख सकते हैं हम पंचभुज के पांचों कोणों का योग बराबर 540। जैसे इससे पहले वाला सवाल हमने हल किया था, ठीक वैसा ही इसमें भी एक समीकरण बनाना है, जिसमें एक तरफ पांचों कोणों का योग लिखना है और वो योग कितना होता है 540 के बराबर होता है। तो यहाँ लिखिए, देखिए ये x और ये x, दो कोण ये हो गए x + x, फिर ये 30 डिग्री प्लस ये 110 डिग्री कोण प्लस 120 डिग्री बराबर 540 डिग्री। तो देखिए पांचों कोण हो गए पंचभुज के, 1 2 3 4 5, इन पांचों का योग कितना होता है 540 होता है। अब चर को हल कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और अचर को जोड़ लीजिए, उसके बाद में पक्षांतरण कर दीजिए। एक x ये है और एक x ये है, तो ये कितने x हो गए दोनों मिलकर 2x हो गए, प्लस अब ये 30 110 और 120, इनको भी आपको जोड़ना है। पहले 110 में आप जोड़ लीजिए 30, तो हो जाएंगे 140 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर 540 डिग्री। 2x प्लस 140 और 120 को भी अब जोड़ लीजिए, क्योंकि दोनों समान पद है, दोनों अचर हैं, तो ये हो जाएंगे 260 डिग्री बराबर 540। अब कर दीजिए आप इसका पक्षांतरण करने पर। देखिए पक्षांतरण करेंगे तो सबसे पहले हम इस 260 को समीकरण के दूसरे भाग में भेजेंगे, तो इसके लिए प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 2x बराबर 540 माइनस 260 डिग्री। ये प्लस के 260 थे, बराबर के चिन्ह के उधर गए तो ये माइनस के हो गए। 2x बराबर 540 में से 260 को घटाना है, तो 0 में से 0 गया तो 0, 4 में से 6 घटाने हैं, 4 में से 6 नहीं जाते हैं, तो इससे हासिल ली 14, 14 में से 6 गए तो 8, यहाँ शेष रह गए 4, 4 में से 2 गए तो 2, इधर बच गया हमारे पास 280 डिग्री। अब यहाँ देखिए x के साथ 2 और जुड़ा हुआ है, ये गुणा के चिन्ह में है, और जब 2 को पक्षांतरण करेंगे उधर भेजेंगे तो गुणा का है वो किस में बदल जाएगा, भाग में। तो ये हो जाएगा x बराबर
280 डिग्री बटे में 2, और 280 में जब 2 का भाग देंगे तो 140 डिग्री आ जाएगा। अर्थात x का मान है वो है 140 डिग्री। ये वाला कोण 140 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी 140 होगा। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 डिग्री होता है। हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा उत्तर सही है। तो इसके लिए सभी कोणों को लिख लेते हैं। 140, 140, 110, 120 और 30 डिग्री, ये पांचों कोण हैं जो यहाँ बने हुए हैं। 140, 140, 120, 110 और 30, जोड़ लो इनको। 3, 2, 5, 6, 6, 4, 10 और 4, 14 का 4 असल की 1, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। इस प्रकार से हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 होता है। यहाँ 2 कोण मिसिंग थे। x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 140। अगला सवाल देखिए, ये वाला सेम ऐसा ही सवाल है, बहुत आसान है। थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये जो एक पंचभुज बना हुआ है, डी नंबर का क्वेश्चन है, छठे का डी। तो यहाँ आप देखोगे एक पंचभुज बना हुआ है। अभी अभी हमने पढ़ा कि पंचभुज के पांचों कोणों का योग है वो 540 डिग्री होता है। देखिए, और पंचभुज की पांचों भुजाएं अगर बराबर माप किया तो उसका क्या नाम होगा? समपंचभुज। समपंचभुज, ये समपंचभुज है। तो इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हल करना होगा हमें पंचभुज के पांचों कोणों का योग। पंचभुज के पांचों कोणों का योग। अभी पिछले सवाल में हमने पढ़ा कि पंचभुज के पांचों कोणों का योग होता है 540 डिग्री। अब पंचभुज के पांचों कोणों को जोड़कर हमें 540 के बराबर लिखना है। पांचों कोण कितने कितने डिग्री के हैं? x x। तो हम लिखेंगे x प्लस x प्लस x प्लस x, 1 2 3 4 5, तो बराबर क्या है ये 540 डिग्री। तो ये पांचों कोण हो गए और इन पांचों कोणों का योग है वो 540 डिग्री होता है। अब देखिए कितने, एक x ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, टोटल मिला के हमारे पास कितने x हैं? 5x हो गए। ये 5x किसके बराबर? 540। x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 5 है वो x के साथ गुणा में है, और गुणा की राशि को अगर हम पक्षांतरण करते हैं तो वह भाग में चली जाती है। तो 540 डिग्री बटे में 5, तो x बराबर हो जाएगा, भाग दे दीजिए 108 डिग्री, यानी 540 में 5 का भाग दोगे तो 108 डिग्री आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ प्रत्येक कोण है वो 108, 108, 108 डिग्री के होंगे। अगला सवाल देखिए, 7वां क्वेश्चन है। इसमें ये एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें बाह्य कोण और अंतः कोण के कुछ मान दे रखे हैं। बाह्य कोण में x, y और z के मान आपको ज्ञात करने हैं, और अंदर के ये कोण, दो कोण हमें दिए हुए हैं। तो इनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस वाले भाग को देखते हैं। यहाँ इन दोनों का योग यानी z प्लस 30, इसका योग होता है 180 डिग्री के बराबर। ये एक रेखिक कोण युग्म बन रहा है, रेखिक कोण युग्म। यानी रेखिक कोण युग्म का मतलब होता है यदि किसी सरल रेखा पर उभयनिष्ठ रेखा से कोई दो कोण बनते हैं तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। तो इस नियम से ये इन दोनों का योग है वो 180 डिग्री होगा। तो z का मान क्या होगा? तो z बराबर, हमें पक्षांतरण करना है, 30 प्लस में उधर भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो z का मान हमारे पास आ गया 150 डिग्री। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, z का मान आया हमारे पास 150 डिग्री। ऐसे ही इसमें देखो ये वाला जो भाग है, यहाँ x प्लस 90, x प्लस 90 बराबर क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है। सरल रेखा पर एक उभयनिष्ठ रेखा दो कोण बना रही है, इन दोनों का योग है वो 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये भी रेखिक कोण युग्म बना रहे हैं।
इसलिए इनका योग भी 180 डिग्री होगा। यहाँ भी पक्षांतरण कर दीजिए 90 का, 90 यहाँ प्लस में है तो उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो x बराबर 180 में से 90 निकालेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, अर्थात इस x का मान 90 डिग्री है। अब हमें y कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये 3 बाह्य कोण है, तीनों बाह्य कोण है x, y और z, और त्रिभुज के बाह्य कोण है तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग ये होता है 360 डिग्री, यानी कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग है वो 360 डिग्री ही होता है। तो इस आधार पर देखिए ये हमारे पास मान हैं सब के सब, तो लिख लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। यहाँ x का मान हमने निकाल लिया है 90 डिग्री है, प्लस y का मान हमें ज्ञात करना है अभी, प्लस z का मान हमारे पास 150 डिग्री है और बराबर किसके है ये 360 डिग्री के। देखिए अचर अचर को हमें जोड़ना है, 90 और 150 को हम जोड़ देंगे तो देखिए कितने हो गए 240। 150 और 90 को जोड़ेंगे तो 240 हो जाएंगे, ये बराबर 360 डिग्री। अब देखिए y बराबर क्या होगा, पक्षांतरण कर देंगे 240 का, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो 360 माइनस 240 डिग्री। तो y का मान क्या आ गया, 360 में से घटा दीजिए 240, 0 6 में से 4 गए तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, ये आ गया हमारा y का मान। अब सवाल में क्या पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। x का मान हमारे पास आया 90 डिग्री, y का मान हमने अभी निकाला 120 डिग्री, तो इस y की जगह लिख देंगे 120 डिग्री, प्लस z का मान भी हमने निकाल लिया है 150 डिग्री। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए सबको। देखिए 0 0 0, 5 और 2 7, 9 और 7 16, और हासिल की बच गई 1, 1 2 और 1 3, 360 डिग्री इसका आंसर आ गया। अर्थात त्रिभुज के सभी यानी तीनों बाह्य कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक चतुर्भुज और उसके बाह्य कोण दे रखे हैं और कुछ हमें उसके अंतः कोण भी दिए हुए हैं। इसके सभी बाह्य कोण का मान हमें ज्ञात करना है अलग अलग, x, y, z और w का, और फिर इनका टोटल हमें देखना है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहाँ x और y और z और x, y, z और w का अलग अलग हमें मान भी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये वाला भाग देखिए, आप देखिए एक सीधी रेखा है और ये उभयनिष्ठ रेखा जा रही है, दो कोण बन रहे हैं। तो यहाँ हम x का मान निकालेंगे पहले, तो x प्लस 120 डिग्री बराबर होता है 180। क्यों होगा, क्योंकि ये एक रेखिक कोण युग्म बन रहा है, रेखिक कोण युग्म। तो अब देखिए पक्षांतरण कर दीजिए, x बराबर 180, 120 प्लस का है, इसको उधर भेजेंगे तो 100 माइनस, ये माइनस में चला जाएगा तो माइनस 120। x बराबर 180 में से 120 को घटा देंगे तो हमारे पास शेष रह जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा x का मान आ गया 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब हमें ज्ञात करना है y का मान। अब y में भी देखेंगे तो एक सीधी रेखा बन रही है, सरल रेखा, और ये एक उभयनिष्ठ रेखा है जो दो कोण बना रही है। तो यहाँ भी y का और
80 डिग्री, इन दोनों का योग है वो होगा 180 डिग्री। कारण ये वाला हो जाएगा रैखिक कोण युग्म। यहाँ भी पक्षांतरण कर देंगे तो y बराबर 180 डिग्री, 80 प्लस का है और पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। तो ये हमारा y का मान भी यहाँ 100 डिग्री आ गया है। अब देखिए, अब हमें z का मान ज्ञात करना है। तो z का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम? तो z के मान के लिए आप यहाँ देख सकते हो कि z प्लस ये 60 डिग्री बराबर क्या होगा 180 डिग्री। कारण यही रैखिक कोण युग्म, क्योंकि यहाँ भी एक सीधी रेखा है और ये उभयनिष्ठ रेखा इसे दो भागों में बांट रही है। तो रैखिक कोण युग्म में दोनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ भी पक्षांतरण कर दीजिए आप, z बराबर 180 में से घटा दीजिए आप 60 डिग्री, यानी ये प्लस का 60 है तो उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो z बराबर 120 डिग्री हमारा ये आंसर आ जाएगा। अर्थात z का मान आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। देखिए अब हमें w ज्ञात करना है। ठीक, अब w का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के चारों बाह्य कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। इसी के आधार पर हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए करते हैं ज्ञात। लिख देते हैं हम यहाँ पे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब बाह्य कोण कौन कौन से? सभी लिख देता हूँ मैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, और इनका योग होगा 360 डिग्री। अब x का मान देखिए, x का मान हमने निकाला 60 डिग्री, y का मान निकाला हमने 100 डिग्री, और इसके बाद में w का मान हमारे पास है नहीं, z का मान हमने निकाला 120 डिग्री और w का मान हम अब निकालेंगे। तो पहले अचरों को जोड़ लीजिए, 120, 100 और 60 को हम जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 220 और 60 280 डिग्री प्लस w बराबर 360 डिग्री। तो w बराबर पक्षांतरण करेंगे 280 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा 280 डिग्री। तो w बराबर इसमें से घटा दीजिए, देखिए 0 में से 0 गया तो 0, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 गया तो 0। तो ये हो गया हमारा w का मान 80 डिग्री। अब हमारे पास जो मान दिए हुए हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, इनका मान हमें ज्ञात करना है। और अब ये जो मान हमारे पास आ गए हैं सभी के, वो मान हम इसमें रख देते हैं। x का मान हमारे पास आया 60 डिग्री, y का मान आया 100 डिग्री, z का मान आया 120 डिग्री प्लस w का मान आया हमारे पास 80 डिग्री। इन सब का योग है वो 360 डिग्री होना चाहिए। जोड़ लीजिए, 0 0 0 0, 8 10 10 और 6 16, असल की 1 बच गई, 1 2 और 1 3, 360 डिग्री। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो x y z और w का मान हमने ज्ञात किया। तो ये थी कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 3.1 के सारे सवाल हमने यहाँ पे हल किए हैं। उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।